रिजल्ट देखिए आप, चेहरा आपका बिल्कुल शीशे की तरह चमकेगा। जितना भी फेस पे कालापन है, किसी भी तरह का दाग धब्बा है, निशान है, दूध में सिर्फ दो चीज़ें मिक्स करके आप इस तरीके से लगाना, जितना भी कालापन होगा ना जड़ से ख़त्म होगा। और चेहरे पे जो ग्लो आएगा ना, मतलब शादी पार्टी फंक्शन कहीं भी आप जाओगे सब कोई पूछता रह जाएगा लगाया क्या है। कच्चे दूध की ये जो रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपकी स्किन को श्योरली लाइट कर देगी। जिनको भी दाग धब्बों की समस्या है, झाइयाँ जिनको ज़्यादा हो रही हैं, या फिर टैनिंग की वजह से कालापन फेस के ऊपर ज़्यादा बना हुआ है ना, तो ये जो कच्चे दूध वाली रेमेडी है आपकी इस कालेपन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी। बस शर्त है भाई, वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, आपने यूज़ भी करना है। आप मेरे साथ साथ बनाना शुरू कर दीजिए, फिर देखना कि आपकी स्किन कैसे लाइट नहीं होती है। ना सिर्फ स्किन लाइटनिंग के लिए ही ये रेमेडी वर्क करती है, इवन अगर किसी को फाइन लाइंस दिख रहे हैं, रिंकल्स जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, तो उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। ये आपकी स्किन को टाइट करेगी। जैसे कि आप सभी जानती है कि कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, और हम देखो इसमें बस इक्का दुक्का चीज़ें, जैसे कि आपके साथ मैं पहले भी अपनी रेमेडीज़ में बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भाई देखिए, होता यूँ है कि ज़्यादा तामझाम के चक्कर में ना हम थोड़ा भी नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ बिल्कुल सरल सी, बिल्कुल ईज़ी सी रेमेडी शेयर करती हूँ, ताकि हर कोई एक तो उन्हें ईज़िली यूज़ कर सके और बहुत ज़्यादा तामझाम के चक्कर में ना पड़े कि ये लेके आना है मार्केट से, वो लेकर के आना है। तो अभी के लिए आपने कच्चा दूध लेकर के आना है। देखिए करना क्या है, तो मैं यहाँ पे 2 स्टेप्स में इस रेमेडी को डिवाइड कर रही हूँ, और आपको भी सेम इसी तरह से ये दोनों स्टेप्स फॉलो करने हैं, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। देखो अभी सर्दियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, हमारे यहाँ तो नहीं हो रही हैं अभी, तो हमारा तो मौसम इतना खराब हो रखा है, क्या बताऊँ मैं आपको, कि मुझे जैकेट पहनना पड़ रहा है। अंदर बैठ के तो इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है ना, और बाहर धूप में थोड़ा बहुत लगता भी है, बट आज तो धूप भी नहीं है। चलिए जो भी है, तो सबसे पहले तो आपने किचन से दूध लेकर के आना है। अगर इस दूध को आपने सुबह जब मतलब कि बाकी का दूध बॉईल कर रहे थे ना, उस टाइम पे अगर फ्रिज में रख दिया तब तो और भी अच्छी बात है। वैसे तो ठंड में ठंडा ही है दूध, मगर कहीं कहीं पे अभी गर्मियाँ भी होना शुरू हो गई हैं, तो आप अगर चिल्ड दूध यूज़ करते हो तो और भी बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें दूध ऐड कर लिया। अब देखिए इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने 2 से 3 बूंदें ऐड करनी। मैंने देखो बहुत ज़्यादा दूध नहीं लिया था, तो 3 से 4 बूंदें ले ली मैंने इसमें ये ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन देखो एक तो आपकी स्किन को हील करने का काम करेगा, साथ ही साथ ये स्किन लाइटनिंग के लिए भी बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट है। देखो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन ये जो छोटी छोटी इक्का दुक्का चीज़ें होती है ना, ये आपके वो जाने अनजाने में आपको बहुत ही अच्छे गजब के रिजल्ट दे जाती है। तो ये ग्लिसरीन ऐड कर ली हमने, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। अब देखिए इसमें क्या ऐड करना है। पहले ग्लिसरीन, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स को भी सेम आप उसी तरह से यूज करना, क्योंकि देखो कई बार हम क्या करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स को कभी कोई चीज पहले ऐड कर दी, कोई बाद में ऐड कर दी, तो क्या होता है कि अब मैं आपको बता रही हूँ असली कि होता क्या है। जैसे दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद ही आप लेमन लीजिएगा। अब लेमन की जब आप 2-3 ड्रॉप्स इसमें ऐड करोगे, ऐड कर ही रहे हो, ये देखिए, तो आपको दिख जाएगा कि भाई ये ऐसा लगेगा आपको कि एकदम से थिक हो गया दूध, जो है आपका ये थिक सा हो गया। पूरी तरह से दही में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे दही होता है थोड़ा सा, मतलब दूध गर्मियों में अगर बाहर रह जाए आपसे, फ्रिज में नहीं रखा है, तो उस तरह की कंसिस्टेंसी में ये एकदम से आ गया। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए फटाफट से, और मैं भी इसको लगा लेती हूँ फटाफट से, ज़्यादा देर आपको इसको नहीं रखना है। बस जैसे ये मिक्स हुआ, ये इस कंसिस्टेंसी में आया, उसी टाइम पे आपको इसको अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से इस तरह से थपथपाते हुए अपने चेहरे पे लगा लेना है। बहुत बहुत गजब की चीज है भाई, अब करना, क्योंकि करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, और रिजल्ट तभी आपके सामने आएंगे। अब मैं बताती हूँ, देखो क्योंकि मेरे को फटाफट से इसको यूज करना था। तो इसमें क्या है कि जब आपने ये लेमन का जूस इसमें ऐड किया, तो इसमें जो लैक्टिक एसिड था, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, ये सब आपको पता ही होगा, तो वो एकदम से एक्टिवेट हो गया। और जब हमारा दही है ना, दही बनाते हैं हम लोग, दूध में ही तो डालते हैं, कुछ लोग लेमन डालते हैं, कुछ जामन डालते हैं, मतलब पुराना वाला दही, तो उसी की मदद से अब उस थोड़े से दही में, या जो नींबू का रस लिया था, तो उसमें देखो कितना कितना मतलब कि गुण है जो इतने ज्यादा दूध को भी दही में कन्वर्ट कर देता है। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो लैक्टिक एसिड आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो उसको आपको फटाफट से यूज कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से पहले थपथपाते हुए लगाया, थपथपाया इसलिए क्योंकि जो आपके स्किन के छोटे छोटे पोर्स है ना, उनके अंदर तक ये चीज जाएगी, ठीक है।
फिर आपने इस तरीके से मसाज करना है हल्के हाथों से। भाई मैं फटाफट बताती हूँ चीज़ों को आपको, क्योंकि देखो थोड़ा-सा लंबा हो जाता है वीडियो फिर, नहीं तो फिर आप भी कुछ लोग कमेंट्स करने लग जाते हैं कि वीडियो तो लंबा हो गया। तो इसलिए मुझे फटाफट बताना पड़ता है। और बाकी मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखो किसी चीज़ के फ़ायदे के बारे में अगर आपको पता है तो उसके नुकसान के बारे में भी पता होना चाहिए। तो नुकसान जैसे कोई नेचुरल इंग्रीडिएंट है, किसी को सूट नहीं कर रहा है लेकिन वो बार-बार उसको यूज़ कर रहा है, तो उसको तो भाई नुकसान ही होगा। कभी अगर आपके साथ ऐसा होता है, कोई ऐसी रेमेडी कर रहे हो जिससे आपको रेडनेस फ़ील हो, इचिंग फ़ील हो या दाने-दाने निकल आएँ, तो वो रेमेडी आप प्लीज़ यूज़ ना करें। ये वो आपकी स्किन टाइप को सूट नहीं कर रही है। फिर भी अगर बार-बार आप यूज़ करोगे तो आपको फिर देखो नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ और साथ-साथ भी बताती चलती हूँ कि कौन से नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ आपको कौन सी चीज़ मिक्स करनी है और कौन सी मिक्स नहीं करनी है। तो ये चीज़ें देखो सभी नहीं बताते हैं, आपको रेमेडी बताते हैं, खत्म, ओके, बाय-बाय, टाटा। तो ये चीज़ नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि अगर कोई चीज़ का नुकसान है तो वो भी आप तक मैं शेयर करूँ, ठीक है? तो ये आपने किया, अब इसको अच्छी तरह से आपने इस तरीके से मसाज किया। फिर देखो फटाफट से अब आपने इसको अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर दिया, ठीक है? अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर देना, क्योंकि कुछ भी अब आपके फेस पे रहना नहीं चाहिए। जो पोर्स के अंदर की गंदगी होगी वो उसने खींच निकाली होगी, और हल्के-हल्के हाथों से अगर थोड़ा-सा सूखने के बाद आप निकालो, इस तरीके से फिंगर टिप की मदद से मसाज करोगे ना, तो आपको मैल आपके चेहरे से उतरती हुई दिखाई देगी। और दूध को अगर सिंपल अगर आप दूध भी ले रहे हो ना, उसको भी आप लगा के छोड़ देना, तो आपको ये चीज़ खुद ब खुद फ़ील होगी, ठीक है? तो ये किया हमने। अब ये जो दूध था हमारा, जो जिसमें हमने ये लेमन यूज़ किया, सेम अब इसी में ही आपने क्या करना है कि आपने इसमें ले लेना है बेसन, ठीक है? मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ, आप मुल्तानी मिट्टी ले सकते हो, आप चावल का आटा ले सकते हो। 1 चम्मच एक फेस के लिए काफ़ी होता है। मेज़रमेंट बता दूँ, कभी भी आपको फेस पैक लगाना है अपने फेस के ऊपर, और तो आप बस 1 छोटा चम्मच के करीब आपके फेस के लिए काफ़ी रहता है। अगर आपको हाथों पैरों पे भी इस्तेमाल करना है तो आप 1 चम्मच और ले सकते हो, ठीक है? अब इसी दूध में, ठीक है? अब देखो अगर आपके पास ज़्यादा था दूध तो आप इसी से मिक्स कर लो, अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, और नहीं हुआ तो आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा इसमें दूध और ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसको आपने कैसे बनाना है, आपने इसको बिल्कुल थिक पैक बनाना है, जो कि आपके फेस पे ईज़िली लग सके। अब आपको इसको लिक्विड नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि लिक्विड वाला काम अब हम कर चुके हैं, क्लींजिंग अपने फेस की अच्छी तरह से कर चुके हैं। और देखो कितना सिंपल उपाय है, इससे सिंपल और कोई चीज़ हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि हो सकती है। तो देखिए इस तरीके से आपने इसे मिक्स किया, ये हर तरह, मतलब देखो मैंने ये पहले ही बता दिया कि कौन सी चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, वो आपको पता होगा। अदरवाइज़ जिनको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, जैसे मैं आपके सामने कितनी रेमेडीज़ करती हूँ, कितने सारी चीज़ें हर मतलब लगभग हर वीडियो में कोई यूनिक चीज़ लेकर के आती हूँ। तो मुझे नहीं है तो मैं हर चीज़ को लगा सकती हूँ। बाकी आपको मैं बताती हूँ कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट किया कीजिए चीज़ों को, आपको खुद पता लगने लगता है। पैच टेस्ट किया कीजिए किसी भी चीज़ को लगाने से पहले, अगर आपको इचिंग हो रही है या फिर आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो उस चीज़ को कृपा करके अपने चेहरे पे ना लगाएँ, ठीक है? तो ये किया मैंने, और अब देखिए इसमें मैं थोड़ा-सा शहद भी ऐड करूँगी, ठीक है? क्योंकि शहद देखिए, ये ऐसा नहीं होता कि शहद आपकी, जो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उन्हीं को यूज़ करना है। शहद हर तरह की स्किन टाइप को सूट करता है और बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपको एक सिंपल उपाय बताती हूँ, आपने क्या करना, ज़्यादा तामझाम के चक्कर में अगर नहीं भी पड़ना हो तो क्या करना, हाथ पे ही अपने थोड़ा-सा इस तरीके से शहद लिया आपने अपने पाम पे, और थोड़ी-सी उसमें 2-3 बूँदें आपने लेमन के रस की, क्योंकि ऐसे थिक होता है ना शहद, अप्लाई नहीं कर पाओगे आप, तो लेमन के जूस की आपने ऐड की। अगर लेमन सूट नहीं करता है तो इसकी जगह पे आप गुलाब जल की कुछ बूँदें ऐड कर सकते हो, और इसको एक लेप की तरह अपने फेस पे आप लगा लीजिए बढ़िया तरह से, ठीक है? बढ़िया तरह से लेप की तरह लगा लीजिए, और कुछ देर के बाद जब ये सूख जाएगा या 10-15 मिनट रखने के बाद अपने चेहरे को धो दीजिएगा ठंडे पानी से, गुनगुने पानी से, अगर ठंडी है तो आप देखना कि आपको ऐसे फील होगा कि वाक़ई में मैंने किसी साबुन फेस वॉश से अपना चेहरा धो दिया हो। टच करना स्किन को, मतलब इतनी स्मूथ, इतनी ज़्यादा आपको मतलब वो लगेगी, अपनी सॉफ्ट लगेगी आपकी स्किन। तो इस तरीके से ये काम करता है, बहुत कारगर होता है।
तो इस तरीके से अभी मैंने फिर इसमें अपने पैक में भी थोड़ा सा शहद ऐड किया और फिर इसको अच्छी तरह से, ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में आपको अपना ये पैक बना लेना है। और फिर इसको अब बढ़िया एक लेप की तरह हम अपने चेहरे पे लगाएंगे, बढ़िया से लगाएंगे, थिक सी लेयर में थोड़ा थोड़ा सा सावधानी से। अगर आंखों के नीचे अगर कोई चीज़ लगा रहे हो ना, तो एक तो मतलब कि ऐसी चीज़ ना डालें उसमें जो कि आपकी आंखों को नुकसान कर सकती है। बाकी मैंने तो आपके सामने ही दूध वगैरह ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, तो एक तो वो चीज़ें अगर ऐसी कोई चीज़ डाली है तो वो आप थोड़ा मतलब आंखों से दूर ही रखें। और अगर लगा भी रहे हो तो बिल्कुल सावधानी से अपने डार्क सर्कल को कवर कर सकते हो। तो भाई मैं तो मोस्टली, क्योंकि मुझे ज़्यादातर डार्क सर्कल की ही दिक्कत रहती है, बाकी तो स्किन खैर अच्छी है, तो डार्क सर्कल की दिक्कत भी मेरी खुद की अपनी है। और बाकी मैंने पहले बता ही दिया आपको कि प्रॉपर नींद लिया कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं लिपापोती से भी नहीं होती। लिपापोती भी ज़रूरी है, जो एक्सटर्नली धूल धूप का हमारी स्किन सामना करती है, रेड स्किन जम जाती है चेहरे पे, उसके लिए रेमेडीज़ होती है। और बाकी इंटरनली अपनी स्किन को हील करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए अच्छा पानी पियो, खूब फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, तो तभी जो है ना इंटरनली भी काम होगा और एक्सटर्नली भी आप रेमेडीज़ लगाओगे तो रिजल्ट जो है जल्दी मिलते हैं। तो इस तरीके से लगा लें।